और ये मार्ग पे चल के सभी रोग जाते हैं, क्योंकि ये जो मार्ग है वो सच में रोग मिटाने का मार्ग नहीं है। हम प्रभु के नजदीक जाते हैं, इसीलिए प्रभु हमारे में से रोग मिटा देते हैं। क्योंकि आज तक हमने इतनी गोलियां खाई, दवाइयां, जो भी आप खाए हो, लेकिन दवाइयों में स्वास्थ्य होता तो दवाइयाँ 4 महीना, 6 महीना, 12 महीने में बंद तो होती ना, लेकिन दवाइयाँ बंद होती ही नहीं, वो तो बढ़ती ही जाती है। साइज कभी छोटी हो लेकिन पावर बढ़ता जाता है। और डायबिटिक को तो कैसा होता है कि पहले गोली से शुरू करते और इंसुलिन तक जाते, फिर इंसुलिन सब जगह पे ले लेके फिर जो भी अंग काम नहीं करते फिर पेट पे इंसुलिन लेते हैं। क्योंकि ये सब कुछ मैंने अपने घर में मेरे पिताजी को देखा है। मेरा पूरा फैमिली डायबिटिक है। सब बोलते हैं ना कि हेरिडिटी में डायबिटीज आता है, बिल्कुल गलत। हम दो बहनें ये सिस्टम से जुड़ी है और मेरी बड़ी बहन अभी 100% नहीं करती है, लेकिन 50% करती है। जैसे एनीमा करती है, कच्चा खाती है, एक टाइम पक्का खाती है, कभी 2 टाइम भी पक्का खा लेती है, लेकिन सुबह का 1 बजे तक कभी भोजन नहीं, कोई भी चीज नहीं। सुबह का फास्टिंग यानी कि जो लंघनम परम औषधम, जो हमारे गुरुजी ने हमें कहा है कि 12 बजे तक पानी भी नहीं, वो सच में बहुत फायदा करता है। बाकी मेरे सगे भाई को डायबिटीज है, लेकिन घर की मुर्गीदार बराबर कौन सुनेगा। और हम दो बहनें इससे जुड़ी हुई है, इसीलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम हर 3 महीने में अपना ब्लड शुगर चेक करवाते हैं, जैसे रूटीन चेकअप में। क्योंकि सब हम तो नहीं करवाना चाहते, लेकिन घर वाले बोलते हैं पापा को था तो तुझे तो आएगा। मैंने बोला मुझे नहीं आएगा आजीवन, क्योंकि मैंने भगवान से वादा किया है कि मैं इस जन्म में जब तक जीऊंगी ना तब तक मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। ऊपर ले लो लेकिन अस्पताल नहीं। तो भगवान ने 15 साल से तो ये किया है, नहीं जाने दिया। कोरोना का वैक्सीन भी हमने नहीं लिया, कोरोना पेशेंट को छुआ भी है और उसको एनीमा भी दिया, तो भी कुछ नहीं हुआ। भगवान की कृपा है और कुछ नहीं है। क्योंकि हम सुबह का फास्टिंग कुछ भी और नहीं तोड़ते, चाहे किसी भी प्रसंग में हम जाए, शादी में जाए, कहीं भी जाए, फिर भी हम सुबह का फास्टिंग कभी नहीं तोड़ते। 12 बजे तक, 1 बजे हम घड़ी नहीं देखते हैं। हम जब भी पेट मांगता है तब देते हैं। जैसे कभी हमारी नींद कभी रात को जैसे 3 बजे खुल गई, रात को जल्दी सो गए तो 3 बजे खुल गई, तो अगर पेट कभी 11 बजे भी मांग ले तो ऐसा नहीं कि मुझे 11 बजे नहीं पीना है, गुरुजी ने 12 बजे बोला है, नहीं, हम जल्दी उठे हैं। अगर शरीर ने कभी पानी मांग लिया तो दे देने का, जूस मांग लिया तो दे देने का। हम आपको टेररिस्ट नहीं बना रहे हैं, हम आपको केवल एक सीधा साधा इंसान बनाना चाहते हैं कि हर पशु पक्षी प्राणी जो भी है, 84 लाख योनि में जो भी है, जो जीव है, वो केवल प्रकृति को फॉलो करता है। कोई पूछ के पानी नहीं पीता है। लेकिन देखिए आप, शाम होते ही पक्षी चुनना बंद कर देते हैं, प्राणी खाना बंद कर देते हैं। आप कुछ भी रखोगे वो नहीं खाएंगे। अगर आप ये नियम फॉलो करते हो कि सूर्यास्त होने के बाद आप कुछ नहीं डालते हो, तो आप सुबह में 10 बजे अपना उपवास तोड़ सकते हो। जैसे जैन लोग शाम को 6:45, 6:30 बजे उनका जब सूर्यास्त का वक्त होता है, उस वक्त के बाद वो लोग पानी नहीं पीते हैं, तो वो लोग आराम से 10 बजे उपवास खोल सकते हैं। कोई 12 बजे का कोई नियम नहीं है। ये तो क्या है कि बाकी सब लोग रात को देर तक खाते हैं। सच में सूर्यास्त के बाद खाना ना वो मांस के लोचे बनाते हैं, क्योंकि हजम ही नहीं होता है सूर्यास्त के बाद, और उसी कारण हम लोग बीमार होते हैं। खाली आप इतना भी करोगे ना कि दिन में 1 बार कच्चा खाओगे, हो सके वहाँ तक एयर फास्टिंग, क्योंकि लंघन परम औषध है। उसके बाद आप जब भी दिन की शुरुआत करते हो तो आप एसिडिक फूड से नहीं, यानी चाय कॉफी से नहीं, कोई भी गर्म पदार्थ नहीं लेना। जब भी दिन की शुरुआत करो, नारियल पानी, नींबू पानी, ग्रीन जूस, कोई भी, संतरे का जूस, मौसमी का जूस, आपको जो भी पसंद आए, लेकिन ग्रीन जूस सबसे बेस्ट है। क्योंकि ग्रीन जूस से हमारे बॉडी में क्लोरोफिल बनता है और वो हमारे खून को साफ करता है और खून को बढ़ाता है। ज़्यादातर लोग हमारे खून में मिक्स हो गए, इसीलिए हम रोगी हैं, हमारा खून एसिडिक हो गया है।
तभी हमें एसिडिटी ज़्यादा है, पित्त ज़्यादा है। ये क्या पित्त क्या है? खून में एसिडिटी, वही पित्त है। क्योंकि हम सुबह से उठ के रात तक केवल पका पकाया खाते हैं, गर्म, तो फिर ये भी गर्म और शरीर में भी गर्म, इतनी गर्मी बढ़ जाती है शरीर में। बाकी भगवान ने तो एक ही टाइम भोजन बोला है, लेकिन हम सुबह से लेके रात तक जो पका पकाया खाते हैं उससे हमारे शरीर में कभी कभी एसिडिटी होती है। कभी पहले हमें चेस्ट से शुरुआत होती है कि पहले चेस्ट में एसिडिटी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एसिडिटी नीचे जाती है, फिर यहाँ बीचों बीच दर्द और एसिडिटी, फिर पेट में जलन। फिर लोग सोचते हैं हम भूखे हैं ना इसलिए पेट में जलन हो रही, चूहे दौड़ रहे हैं। ये पेट में जलन है, वो पेट की एसिडिटी है ऐसा नहीं है, वो एसिडिटी अब खून में चली गई, इसीलिए आपको छाती से लेकर पेट तक दर्द होता है और जलन भी होती है। फिर आपको कुछ ठंडा डालते हो तो अच्छा लगता है, फिर लोग बोलते हैं ठंडा ठंडा दूध पियो तो आपको एसिडिटी मिट जाएगी। उसमें दूध से तो एसिडिटी नहीं मिटती है, खाली आप ठंडी चीज, आप ठंडा पानी भी पियोगे ना तो भी आपकी एसिडिटी कुछ समय के लिए बैठ जाएगी, लेकिन मिटेगी नहीं, क्योंकि दूध से तो और बढ़ेगी। दूध ही है, पराई माँ का दूध ही ऐसी चीज है जो आपको रोगी बनाता है। 84 लाख योनि में से मनुष्य के अलावा और कौन सा पशु प्राणी पक्षी पराई माँ का दूध पीता है और किसके अस्पताल, किसको कोरोना हुआ? किसी की इम्यूनिटी डाउन नहीं, तो क्योंकि वो लोग कुदरत के नियम अनुसार चलते हैं। और कोई भी पशु प्राणी पराई माँ का दूध नहीं पीता है, और इंसान है जो किसी का दूध छोड़ता नहीं, भैंस का, गाय का, बकरी का। भाई हम दवाई के लिए आपको कुछ लेना पड़े तो उसमें हम ऐसा नहीं रखते कि नहीं लेना। पहले हम बहुत जक्की हो गए थे, ये सब सुन के मेरे पति तो ऐसा बोलते थे कि मैं ना टेररिस्ट हो गया था कि दूध नहीं चाहिए बस। हम हमारे घर में 15 साल से खरीदते नहीं, लेकिन दवाई के लिए अगर कभी चाहिए तो जो वैद्य जी ने हमारे पति जी को, जैसे पहले तकलीफ हुई थी बीच में कोरोना के बाद लंग्स की, तो उनको फिर वैद्य जी ने बोला कि आपको कल्प करना पड़ेगा। कायाकल्प एक ही चीज पे किया जाता है और कोई चीज मुंह में नहीं डालनी। जैसे नेक्स्ट सेमिनार अपना है ना 11 से 20 मई का ऑर्गेनिक मैंगो पे, तो खाली ग्रीन जूस और मैंगो और कुछ भी, तो उसको एकाहार कहते हैं। एकाहार में बहुत पावर होता है, क्योंकि एक ही आहार जब अपने पेट में जाता है तो किडनी को बहुत आराम मिलता है। अब उनको अंदर से सब अलग अलग नहीं करना पड़ता ना, इसमें से कैल्शियम बनाए, इसमें से हीमोग्लोबिन, इसमें से B12, उसको कुछ अलग नहीं करना है। एक ही आहार, जैसे घोड़ा चना खाता है एक ही आहार, तो उसमें से उसको कितनी ताकत मिलती है, पूरी नदी पार करता है, पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है। तो एक ही आहार में रोग मिटाने के लिए सच में बहुत पावर होता है। अभी पिछले महीने हमने 2 सेमिनार ऑर्गेनिक अंगूर पे इधर ही की और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं उसमें। कई लोगों की किडनी जो श्रिंक हो गई थी, डैमेज हो गई थी, अंदर क्या सर्जरी कुछ नहीं कर रही, फिर से चालू हो गई। तो ये तो क्या हम भगवान का आहार ले रहे, मैं ऑर्गेनिक बोल रही हूँ, ध्यान रखना, मार्केट वाला नहीं बोल रही हूँ। लेकिन मार्केट वाला जहर गया तो फिर ठीक नहीं होना है और बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स बहुत आते हैं। तो एक आहार में बहुत पावर होता है। और ऑर्गेनिक अंगूर यानी फलों की रानी, रानी में तो बहुत पावर होता है। भगवान ने स्त्री को तो शक्ति का स्वरूप कहा है, तो रानी हुई ना, तो अंगूर में बहुत पावर। अब आएगा राजा यानी मैंगो। राजा में उतना पावर नहीं, लेकिन फिर भी एकाहार करते हो तो रिजल्ट जरूर। कैसा भी शुगर हो चला जाता है, ऐसा नहीं है कि डायबिटीज नहीं जाता। फ्रूट का जो शुगर है वो फ्रुक्टोज है, तो वो आप ले सकते हैं। एक ही आहार पे चलना यानी किसी भी बीमारी को जड़ मूल से खत्म करना। हमारे पति देव को हमने सिस्टम से थोड़ा विरुद्ध किया, खाली बकरी के दूध पे रखा था। ये आज मैं खुल के इसलिए बोल रही हूँ कि किसी भी चीज पे अकड़ने का नहीं, कल्प होता है लेकिन वो करने का होता है। उन्होंने पानी भी नहीं पिया है 6 महीने, खाली बस बकरी के पास जाना,
वो जो इंसान है वो दूध निचोड़ के दे, छान के उधर बैठे बैठे पीना है बस, और कुछ नहीं। उसके मल मूत्र का खुशबू जो होता है उसमें एमोनिया वायु होते हैं, तो उनका लंग्स ठीक हो गए। और ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज नहीं मिटती है, वो भी 40 किलो के हो गए थे, बहुत डरते थे भाई साहब की तरह कि क्या कहेंगे। और हमारे घर वाले तो बोलते थे हमको भी कि तू इसको मार दे, और मैं बोलती थी कि मुझे मेरे परमात्मा पे विश्वास है, वो इनको कुछ नहीं करेगा, ये रास्ता दिखा रहा है। हम किसी भी चीज के ऊपर अकड़ जाते हैं ना, तो भगवान हमें वही चीज देता है कि ये लो अब अनुभव करो। तो हम कहते कोई भी पति अपनी जगह पे सच है, कोई भी पति का हम विरोध नहीं करते, चाहे एलोपैथ हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो या ऋषि वैदा हो, नेचुरोपैथी हो, हर पति अपनी जगह पे सही है, क्योंकि जिसका नॉलेज जिसके पास है वही देगा। लेकिन हाँ, ये हमने देखा कि इमरजेंसी में अगर हम कभी जाते हैं तो एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है कुछ समय के लिए, और फिर जब हम ठीक हो जाते हैं फिर एलोपैथी को छोड़ो। लेकिन नेचुरोपैथी कायम है, वो हमेशा, आप चाहे एलोपैथ कर रहे हो ना तो भी साथ में नेचुरोपैथी करो, क्योंकि बीमारी की जड़ तो पेट है। एलोपैथी दवाई इसमें गई तो कॉन्स्टिपेशन फिक्स होगा ही होगा। आप कोई भी एक गोली सीवियर, कोई किसी को नहीं जैसे सीवियर बॉडी पेन रहता है और पेन किलर लेता है, एक पेन किलर लेगा, देखना दूसरे दिन उसका ना पेट अच्छे से साफ नहीं होगा। कुछ भी आपने वैक्सीन लिया है तो भी देखना कि कुछ दिनों तक उसका असर रहता है हमारे बॉडी में, तो हमारा बॉडी भी अच्छे से वर्क नहीं करता, यानी जो ऊर्जा हमारे में पहले होती है वो वैक्सीन के बाद या दवाई के बाद नहीं होती। तो यही कारण है कि कोई भी सिंथेटिक चीज जब अपने बॉडी में जाती है, फॉरेन पार्ट जो भी अपने बॉडी में जाता है, तब हमें ऑटोमेटिक पता नहीं क्यों पर वीकनेस आ जाती है, बॉडी थक जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा बीमार हो गए। कुछ समय के लिए आपका बुखार उतर जाता है, लेकिन फिर से चढ़ जाता है ना, जैसे उसका पावर खत्म हो। और आप उपवास और एनीमा करके देखिए, आपका बुखार गया हो गया। बुखार हमारा मित्र है, शत्रु नहीं। बुखार क्यों आता है? जैसे कि हमारे घर में 25 साल पुराने बिजनेस के हिसाब किताब के बुक्स है, तो वो बुक्स को अब हम क्या बस्ती में दे सकेंगे? उसको 25 साल का है, अब इतना पुराना हिसाब किताब हम घर में रख के क्या करेंगे? तो घर में भी वो कचरा ही होगा, अब उसको क्या करेंगे? फाड़ के जलाएंगे, क्योंकि वो कोई काम का नहीं है, इसको ना बस्ती में फेंकना है ना घर में रखना है, तो उसको फाड़ के एक बर्तन में डाल के जला दे। बुखार वही है। आप जब उपवास करते हो और एनीमा नहीं लेते हो, तो वो आपके शरीर के साथ बहुत बड़ा क्राइम है, गुनाह है। आप अपने खुद को मार रहे हो, कत्ल कर रहे हो, क्योंकि एक तो डालना बंद किया और निकालना शुरू नहीं किया, तो क्या होगा? फिर शरीर तो कैसे भी, अंदर तो जीव की शक्ति काम कर रही है। एनीमा के जरिए आप नीचे से निकालते हो, वमन के जरिए ऊपर से आप पित्त निकालते हो। जिनको भी सर दुखता है सुबह में वमन कर सकता है खाली पेट। तो जैसे आपको ऊपर से नीचे से आप अपना टॉक्सिन्स निकालते हो, और अगर जो टॉक्सिन्स ऐसे चिपक गए हैं, क्योंकि हमने मैदा खाया है, चीज बटर खाया है, तो क्या होगा? इधर सब जमा है, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तो ये लेके पैदा नहीं हुए। खाते पीते घर की निशानी बड़े होने के बाद आई, पहले नहीं थी। तो वो क्या है? सब पुराना मल है, चिपका हुआ, इतना अच्छे से चिपका है कि उसको आप चाकू लेके भी उखाड़ो ना तो भी ना उठे। अब उसको क्या होगा? अब उसको हमें निकालना है, तो शरीर तो जितने द्वार है वहां से निकालेगा। सर्दी, कान में दर्द, आंखों में पानी, खुजली, बाल झड़ना, स्किन जैसे नहीं कि ऐसे किसी किसी को स्किन निकलती है, जहाँ द्वार है वहीं से निकलेगा। लेकिन जो नहीं निकलता है उसको अंदर शरीर यानी कि जीव की शक्ति आपकी जो है
वो आपके बॉडी को हीट करती है, यानी कि आपको बुखार आता है। वो अंदर जलाती है मल को। जब आप उपवास करते हो, देखना आप उपवास करोगे ना तो आपका शरीर आपको हल्का सा गर्म लगेगा, क्योंकि आपके टॉक्सिन्स को आपकी जीव की शक्ति अंदर जला रही है। अब उसको जला दिया तो आपको बुखार आया, बहुत अच्छा है। मेटासिन 3 दिन नहीं खाने, उसको आने दो, तपने दो शरीर को, खाली एनिमा करो, आपका बुखार आधे घंटे में उतर जाए, आप देखना। लेकिन प्रॉपर एनिमा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 1-2 पॉट भरे और एनिमा हो गए। अच्छे से सब मुद्रा, उपवास, एनिमा और आराम कम से कम डालना है अंदर। भूख लगती है, इच्छा होती है तो कम से कम, और वो भी जूस, क्योंकि वो पचने में बहुत आसान है, खिचड़ी पचने में भारी। खिचड़ी नहीं खानी है, जूस पीना है, वेजिटेबल या फलों का रस, जो भी आपको पसंद हो। नींबू पानी सबसे उत्तम, लेकिन लोग सोचते हैं कि नींबू पानी से हमें एसिडिटी होती है। सच में नींबू पानी एसिडिटी नहीं करता है, नींबू से तो एसिडिटी मिटती है। तो हमारे वर्दी भाई जी है अहमदाबाद में, वो नेचुरोपैथी के डॉक्टर है, बहुत बड़े। उन्होंने तो नींबू के ऊपर पूरी बुक लिखी है, पूरी बुक लिखी है नींबू। कोई गुजराती जानता है, इतनी सी बुक है, पता नहीं कितने रुपए की, बहुत छोटी है, लेकिन नींबू से एसिडिटी मिटती है, नींबू से नी रिप्लेसमेंट बंद रहता है। जिनको भी दर्द है नी में, वो लोग छिलके के सहित नींबू का रस पी के दे। एक नींबू से शुरुआत करो, आधा आधा बढ़ाते जाओ, 30 नींबू तक जाओ, आपका नी रिप्लेसमेंट बंद रहेगा। और कितनों का रहा है हमने ये, और ग्रीन जूस में डाल दो ना, काट के छिलके के सहित। आप छिलके के सहित जब नींबू, ग्रीन जूस, ये सब जो भी करना है मैं बोलती हूँ ना, वो सब घर पे जाके करना। इधर तो सब कुछ कॉमन बनेगा, घर पे जाके आपको ट्राई करना है इसको। आज एक नींबू लिया या आधा लिया, कल और आधा बढ़ाया, फिर और आधा बढ़ाया, कभी एक बढ़ा दिया, ऐसे करके आप जाइए। 15 नींबू तक पहुंचोगे, तब तक आपका पेन गायब हो चुका होगा। नींबू के छिलके में वो पावर है। और नींबू का रस, बोलते हैं कि आंवले का जूस, नींबू का थोड़ा सा रस और उसमें थोड़ा सा शहद मिला के अगर पीते हैं, जब भी अपना उपवास खोलते, पानी मिलाना है तो वो पीते हैं, तो बोलते हैं गैस, एसिडिटी सब खत्म हो जाता है। क्योंकि एसिडिटी होती क्यों है? हमारे पेट में पुराना मल पड़ा है, यानी वो सड़ रहा है, और ऊपर से हम और कोई एसिड यानी कि पक्व भोजन डालते हैं। एसिड के ऊपर एसिड डाला तो वो तेजाब कैसा होगा? फिर तो ये पूरा ऐसे जलेगा, पूरी पाइप आपकी जलने लगेगी। एसिड के ऊपर कभी एसिड नहीं डालते, एसिड के ऊपर पानी डालते हैं, यानी कि लिक्विड, यानी कि जूस डालते हैं, तो आपकी खून की एसिडिटी खत्म होगी। अगर आप ये सिस्टम में जुड़ते हैं, और सिस्टम में जुड़ के आप कंप्लीट रॉ डाइट पे, रसाहार, फलाहार, एकाहार, चातुर्मास में सारे आते हैं, एक करके एक। हम 21-21 दिन का डाइट प्लान देते हैं, वो मोबाइल पे भी देते हैं, खाली करने वाला इंसान चाहिए। तो फिर आप अगर 21-21 दिन का डाइट प्लान फॉलो करते हो, तब आपके चातुर्मास खत्म हो जाएंगे, आप रोग मुक्त हो जाओगे, और आप एक नई दुनिया में, आपको ऐसा लगेगा कि सच में हमारा रोग मिटाना तो हमारे हाथ में है। खुद के डॉक्टर खुद है और कोई नहीं, और अपना डॉक्टर कोई है तो हमारी माँ है, क्योंकि उसको पता है, उसने हमें जन्म दिया है, हमको क्या सूट होता है क्या नहीं होता है उसको पता है। लेकिन हम हर हफ्ते डॉक्टर चेंज करते हैं, फाइल चेंज करते हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ खाते हैं, और फिर हम बेड पे चले जाते हैं, क्योंकि दवाई में स्वास्थ्य है ही, क्योंकि कभी दवाइयाँ बंद नहीं होती। हाँ, जिनको स्टोन है वगैरह कुछ भी तकलीफ है, उनको दवाई की कोई जरूरत नहीं, आप रसाहार करो, कुछ दिनों में आपकी पथरी निकल जाएगी। पालक डाल के ग्रीन जूस पियोगे तो भी निकल जाएगी। हमारे पति देव की 13 mm की किडनी का स्टोन, 13 mm का 27 दिन में निकल गया। 27 दिन लगते नहीं है, लेकिन उन्होंने भूल की। जब भी ये सिस्टम शुरू की, तब ये सिस्टम का नियम है कि आज से एनीमा, कल से कच्चा।
और उन्होंने एनीमा नहीं लिया, घबराते थे कि एनीमा नहीं लो। किसी को पूछा भी नहीं, ऐसा सेमिनार भी नहीं किया कोई। 15 साल पहले इतने सेमिनार नहीं होते। उन्होंने सीधा रोग नामोदी का रामबाण इलाज जो बुक है ना, वो पढ़ के सीधा शुरू कर दिया। अपने फ्रेंड्स को पूछ के सबने मना किया, 6 महीना वेट किया। तब तक जो स्टोन था वो 9 mm का था, वो 13 mm का हो गया। सभी उनके दोस्त हैं, वो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, तो सभी बोले अरे वो ये कोई घास फूस खाता है क्या, मत खाना, ये अपना काम नहीं है, ये तो ढोरों का काम है। हाँ, ये तो ढोर खाते हैं, तू क्यों खाता, तू तो इंसान है। तो फिर वो चालू करे बंद करे, चालू करे बंद करे, क्योंकि प है ना, बहुत लड़ते हैं। जो प से जुड़े रिश्ते हैं ना, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, परिवार, पड़ोसी, पका हुआ भोजन, ये सब ना हमें बहुत परेशान करता है। तुम रोसी जैसी हो गई है, क्यों खाती नहीं है, खा पी के मौज करना भगवान ने किस लिए भेजा है, कुछ हो जाए तो एक गोली खा लेने की, इसमें क्या पूरी दुनिया दवाई पे नहीं जीती है क्या? लेकिन हमें दवाई पे नहीं जीना है, तो हमें चातुर्मास तक प को नहीं सुनना है। प से जुड़े रिश्ते हमें कितने भी परेशान करें, आपको अपने आप को मजबूत करना है। अगर आप घर पे नहीं रह पाते हो तो गुरुजी के सेमिनार किसी भी जगह पे चलते हो आप चले जाइए, क्योंकि साधना है ना वो घर पे नहीं हो सकती। घर ऐसी माया है कि वो माया में जो इंसान गया ना, वो फिर इंसान नहीं रहता है, वो मायावी हो जाता है। वो कितना भी महापुरुष क्यों ना हो, लेकिन वो माया में फंस के मायावी पुरुष हो जाता है, मायावी इंसान हो जाता है। तो इसीलिए तपस्या हमेशा बाहर रहते हैं। हमने 12 महीने तक लगातार सेमिनार में 10-10 दिन के, हमने काफी 10-10 दिन के 3 सेमिनार तो हमने अंकुर के किए, खाली अंकुर का कल। उसी में हमें भी ये भैया की तरह बोलते हैं ना, खुजली। पहले सेमिनार में तो हमने इतना खुजलाया था कि चौहान साहब ने हमारे नाखून कटवा दिए, और उसके ऊपर सरोज बहन का, गुरु माता है ना, उनका दुपट्टा हमें बंधवा देते थे। और तब सेमिनार में इतने कम जने नहीं, 14 साल पहले के सेमिनार 500 लोगों के होते। वापी टुकवाड़ा जैन देरासर में जब अंकुर का सेमिनार लगा था, वहाँ करीबन 450 से ऊपर लोग थे। बगवाड़ा, उदवाड़ा, कहाँ ठहराया था लोगों को। हमारी जगह भी नहीं थी, तो गुरुजी ने हमको उनका रूम दे के ठहराया। गुरुजी खुद पेड़ के नीचे लेट जाते, पेड़ के नीचे जो होता था ना, ऐसा किया हुआ, उसके ऊपर ऐसे कुछ भी नहीं बिछाते, खाली बस दुपट्टा बिछा के सो जाते, इतने सिंपल। और उन्होंने हमें उनका रूम दे दिया, बोले आपको सुनने भी बाहर नहीं आना, क्योंकि जहाँ लेक्चर पेड़ के नीचे था खुले, इतने लोगों को कितना हॉल में बिठाए, पूरा खुला था ऐसे, और उनको बिठाया था। और फिर गुरुजी बोले कि आपको ना, आप खिड़की यहीं पे, और यहाँ पे गुरुजी का प्रवचन, यही रूम। बोले बस खिड़की खुली रखना और कान खुले रखना, और अपना मन और चित्त इधर रखना, और कुछ नहीं। आपका मन कहीं और नहीं होना चाहिए। आप जिस जगह पे बैठे हो ना, वहाँ सत, चित्त और आनंद तीनों एक ही जगह पे होने चाहिए। जय सच्चिदानंद बोलते हैं ना, तो वो सत, चित्त और आनंद एक ही जगह पे होना चाहिए। लेकिन जब हम पकवा खाते हैं ना, तो किसी का ये तीनों एक ठिकाने नहीं होता है। चित्त कहीं और है, सत तो है ही नहीं, और आनंद भी ढूंढने जाना होता है। हाँ, कि कहीं जाए तो हमें आनंद मिले। लेकिन आहार बदलते ही ये तीनों का संगम होता है, और फिर आपको पता चलेगा। 3 दिन जाने दो, 3 दिन के बाद आपको ये एहसास होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी हम आत्मा का आनंद चाहते हैं, आत्मा का आनंद, मन का स्वास्थ्य और तन की तंदुरुस्ती, ये 3 मिलना चाहिए, और वो आहार बदलने से ही मिलता है। क्योंकि तन की तंदुरुस्ती मिल जाए, लेकिन मन का स्वास्थ्य नहीं है, तो यानी कि मन भटक रहा है, तो उसके लिए तप, सेवा और सुमिरन, ये त्रिसूत्री साधना जो गुरुजी ने की, ये करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम तप तो करते हैं, अभी भूख लगी है फिर भी सब बैठे हैं, हाँ, जबरदस्ती उपवास कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको जकड़ के रखा है। बेल बजेगा तब जाए, तो तप करना है,
तब थोड़ी सी भूख सहन करोगे ना तो जीवन में कोई भी दुख सहन नहीं करना पड़ेगा। जो इंसान भूख सहना सीख गया ना उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मिला ना मिला कोई बात नहीं। जो भगवान की इच्छा, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो, देखो आपको कितना मिलता है। हमारी नाव भगवान ही चला रहा है, हम कुछ सोचते ही नहीं, सब कुछ वो इंतजाम कर देता है। हम सोच रहे थे कि हम आज जाएंगे, आज सेमिनार का पहला दिन है और हम पति पत्नी दोनों जाएंगे, शिविर कौन संभालेगा। हरीश भाई ने सामने से कहा कि आप जाइए, हम रुकते हैं, हम उनको अपने साथ ले जाने वाले थे। ये हमें कल बोले थे कि हम ना कल निकल जाएंगे अरेंजमेंट करके, लेकिन वो बोले सामने से कि आप कोई नहीं हो ना, मैं इधर रुक जाता हूँ, मैं कल निकलूंगा। अब ये भगवान उनमें विराजमान कहाँ से हुए? हमने तो कुछ कहा नहीं था, लेकिन वो सुनता है। और ये जो कार्य है ना वो हम नहीं कर रहे, वो कर रहा है, उसको चलाना है। इसीलिए इतने कम इंसान में भी ये हो रहा है, क्योंकि हमें हमारा कारवां जुड़ता जा रहा है। हम सोच रहे थे क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन हरीश भाई है ना, वो हमारे विष्णु पितामह है, वो हमारे साथ ऐसे जुड़े हैं, एक पैसा भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा है। अपने पैसों से आते हैं और जाते हैं, कभी बोलते भी नहीं है कि आप जा रहे हो मैं आपके साथ आऊं कि क्या करूं, अपने आप चले आते हैं। वो भगवान के करते हैं, जो बोलते हैं ना फरिश्ते, वो भगवान ऐसे भेजते। तो ये हरीश भाई, उधर जो परमानंद अंकल है, वो भी इतने सुखी घराने से, लेकिन हमें अभी 2-3 सेमिनार से ना लोग नहीं मिल रहे काम के लिए, जूस बनाने के लिए, सब धोने के लिए। वो अंकल सामने से आते, बोले नहीं हम आएंगे सेवा में। खुद भी हरीश भाई की तरह उम्रवान है, फिर भी इतना काम करते, बोले आप जाओ। जूस भी आज उन्होंने निकाला, सब कुछ उन्होंने किया। तो उनका, इन दोनों का तो हम पैर धो के भी पिए ना टका, क्योंकि वो लोग हमारे लिए इतना करते हैं कि पूछो मत। हमारे बेटे की सारी टिकटें सब कुछ उन्होंने करवा दिया हरीश भाई। हमें बिल्कुल चिंता नहीं है कि उसको कब जाना होगा, कब, अचानक से बस हो गया कि जाना है। तो हमने बोला ठीक है चलो हम एक दिन चले आते हैं। तो सब कुछ वो करता है, आप बिल्कुल मत घबराइए। देखो आप थायराइड की, डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की कोई भी आप गोली लेते हो तो उसमें थायराइड की गोली खानी चालू रखिए, हम मना नहीं करते, लेकिन ध्यान रखें थायराइड की गोली सुबह में नहीं लेनी। जब आपको ये कड़वे नीम के पत्तों का कल रस मिलेगा ना 10:30 बजे, तब आपको गोली लेनी। तब आप उससे आधे घंटे पहले अगर आप लेते हो तो आधे घंटे पहले थायराइड की गोली ले लेना, फिर आप कड़वे नीम के पत्तों का, फूलों का रस पीना, और फिर उसके 2 घंटे बाद ग्रीन जूस रहेगा। बीपी की गोली, अगर आप आज से नमक बंद किए हैं तो कल से आप बीपी की गोली आज रात को ही कम कर दोगे तो चलेगा। और आपको डाउट लगता है आपका एनिमा सक्सेस नहीं हुआ है तो आप आज ले लीजिए, कल सुबह में नहीं, दोपहर बहुत कम डोज ले, क्योंकि परसों बंद करना है। परसों बीपी की गोली भी बंद करनी है और शुगर की गोली भी बंद करनी है, क्योंकि ये वाला सेमिनार बहुत खास है, क्योंकि ये नमक नहीं है और साथ में मौत जुड़ा है। तो डायबिटीज तुरंत लो आए, मुझे पता है डाउन जाएगा, क्योंकि हमने ये अनुभव कर लिया है भोपाल में कि जिनको भी हमने माउंट रखवाया था उनका शुगर, क्योंकि स्ट्रेस से ही शुगर आता है ना, शुगर कोई बीमारी नहीं है। ये मत समझना कि आपको शुगर आपकी जन्म कुंडली में लिखा था और आया है, ये आया है आपके स्ट्रेस लेवल से, आपकी लाइफस्टाइल से। तो अभी आप अगर माउंट हो, आपका चित्त अगर शांत है और आप नमक भी नहीं ले रहे हो और कम से कम ये सब ले रहे हो, यानी कि दिन में 3-4 बार ही सब इंटेक्ट कर रहे हो, तो शुगर का आपका दूसरे दिन नॉर्मल हो जाएगा। कल आप चेक करना, आपको खुद महसूस होगा, और बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये 3 रोगों में आपको केवल थायराइड चालू रखना है, बीपी, शुगर
कल बिल्कुल कम डोज और परसों से बंद, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन थैले में कुछ भी लाए हो तो खाना नहीं, तो फिर आपको नहीं जाएगा। इसीलिए बाहर जाना भी नहीं है, बाहर का कुछ खाना भी नहीं है, यही कैंपस में रहो। फिर हम आपको पिकनिक भी ले जाएंगे, 4 दिन ठहर जाओ, फिर हम आपको दर्शन के लिए कहीं ना कहीं ले जाएंगे। तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। बस सेमिनार के विधि नियम अनुसार चले और थोड़ी सी भूख सहन करें। ये आपके लिए ही, हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। वरना हमारा क्या जाता है, हम तो घड़ी घड़ी आपको फल खिला दें, लेकिन जो रिजल्ट बीच के जो हम गैप खींचते हैं ना, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। पिछले 3 सेमिनार में जो लोग गए हैं, जो पिछले सेमिनार में उड़ीसा से जो आए थे महापात्र जी, वो इंसुलिन लेते थे 3 टाइम, खाली ऑर्गेनिक अंगूर पे 21 दिन रहे, फिर 9-10 दिन विविध 3-3 दिन के रसाहार किए, फिर विविध फलों के रस लिए और ग्रीन जूस पिया। अभी वो अपक्वा पे है और उनका इंसुलिन नहीं, उनका शुगर केवल 90। अब आम खाने के बाद, आम खाते हैं, केला खाते हैं, चीकू खाते हैं, सब कुछ अभी विविध फल आ गए हैं उनके रूटीन में, डाइट में। तो उनका वेट थोड़ा कम हुआ है, 2-3 kg कम हुआ है। लेकिन हम कहते हैं कि पहले चातुर्मास जब आपको अपने रोग मिटाने हैं, तो आपको कोई भी टेस्ट नहीं करवाना है, मिरर में नहीं देखना है और वेट स्केल पे नहीं चढ़ना है। आपको ये देखना है कि आपको अंदर से कितना आनंद आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, आपका शरीर आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, आपके बॉडी पेन कितने कम हो रहे हैं। सूजन तो आपकी 3 दिन में चली जाएगी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कहीं भी बॉडी में सूजन है, केवल 3 दिन, परसों देखना आपका बिल्कुल कम होगा, 4वें दिन तो होगा ही, क्योंकि स्वेलिंग बिल्कुल चला जाता है। तो पिछले सेमिनार में जो भी आए थे उनके सबके शुगर आज बिल्कुल नील है और इतने झूम रहे हैं। परसों उनका वीडियो कॉल आया था, इतने खुश थे, अभी सलाद और चटनी पे है शाम को, इतने खुश थे और बोल रहे थे कि इतने फल हमने इतने सालों में, क्योंकि 28 साल पुराना डायबिटीज चला गया, कितना आनंद होगा। बोले 28 साल से अपने आम सूंघे नहीं थे, जो आज खा रहे हैं, शौक से खा रहे हैं। और आप खा सकते हो उससे, क्योंकि कुदरती चीजों से कभी डायबिटीज नहीं आता है। डायबिटीज आता है गेहूं से, और जो इंसान गेहूं 2 टाइम 3 टाइम खाता है, उसका शुगर निश्चित है आएगा। केवल शुगर नहीं, फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए। एक रोग आता है ना तो दूसरे को बुला लेता है, क्योंकि उसको अकेले को नहीं खाता है। डायबिटीज आया तो फिर बीपी आने वाला है, हाँ। तो फिर आपको, अगर आपने एक रोग को इनवाइट किया है, तो आप सेमिनार में आके अपने इस रोग को बाय बाय कर दीजिए। फिर वो रोग आपका रास्ता नहीं पूछेगा। लेकिन कब? अब आपको इसको जीवन शैली बनाना है। 10 दिन आपके बहुत स्ट्रिक्टली रहेंगे, लेकिन जब आप घर पे जाओगे फिर और आपको 11 दिन यानी 21 दिन आपको बहुत स्ट्रिक्टली रहना है टोटल। फिर आपको, आपके शरीर को उसकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि 21 दिन तक हम जो भी चीज करते हैं उस चीज की शरीर को आदत हो जाती है। और जब उस चीज को 3 महीने लगातार करते हैं, यानी 90 से 100 दिन तक करते हैं, तब वो आदत जीवन शैली में बदल जाती है और वो हमारी जीवन शैली बदल हो जाती है। जैसे कि सुबह का फास्टिंग हम तो बचपन से करते हैं, लेकिन जब आप शुरुआत करोगे, आप सुबह शुरुआत के समझो 6-12 महीने एयर फास्टिंग सुबह का करने लगोगे, फिर आपका शरीर चाहे अगले दिन का निर्जल है तो भी वो नहीं मांगे, उसका आदत, आपकी बॉडी क्लॉक ऐसे सेट हो जाती है कि आपको भूख नहीं लगती सुबह में। और फिर आपको
घड़ी नहीं देखनी पड़ती। आप देखना 11-12 बजे ही आपको भूख लगे। आपको एक एग्जाम्पल ऐसे अपने शरीर पे अगर फॉलो करना है तो घर पे जाके ट्राई करना कि रात आप जल्दी सो जाएंगे। जो भी रॉ डाइट करते हैं ना, उन लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है, और क्योंकि पेट हल्का होता है तो फिर अच्छे से नींद आती है, तो फिर रात को बहुत गहरी नींद आती है। जिनको भी स्लीपिंग पिल्स खानी पड़ती है, रात को सोने के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तो सब आपकी बंद हो जाएगी, आप देखना। लेकिन इसमें आपको लगे रहना पड़ेगा। हमने जो चातुर्मास बताया सबके एक जैसे नहीं हो, आपके रोग के अनुसार आपके चातुर्मास हो। वो फोन के माध्यम से हम आपको बताएं। जब आप अपना रिपोर्ट हमें देंगे, एक हफ्ते में आप फोन करेंगे या 10 दिन में 15 दिन में, तो हमें पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज सूट कर रही है, और आपको जो भी रिपोर्ट्स करवाना है आप चातुर्मास के बाद करें। देखिए आपका क्रिएटिनिन ज़्यादा है तो वो भी कम हो गया होगा, लेकिन कब? जब घर पे जाके भी फॉलो करोगे। जैसे हमने एक्सा के बारे में बताया कि आहिस्ता आहिस्ता कम करना है, फिर हफ्ते में 1 या 2 बार करना है, तो हफ्ते में 1 या 2 बार फास्टिंग भी करना है अपक्व में।